खबरदार, जान बचाने वाली अद्वियात की फिर किल्लत। इंसुलिन, टेटनस इंजेक्शन समेत दीगर अद्वियात नायाब। कीमतें आसमानों पर पहुंच गई। स्टोर मालकान ने शिकवा किया, कंपनियां ताखीर से अद्वियात दे रही हैं। कंपनी आपको बताएगी। बाकी ये कि इंसुलिन जितनी भी हैं शुगर की वो शॉर्ट हैं। काफ़ी आइटम पहले बीच में शॉर्ट थे, आ भी गए। ठीक है, जैसे टेटनस वगैरह था, पहले शॉर्ट था, वो नहीं मिल रहा था, अब आ गया है। ठीक है, और जिस तरह बाकी इंसुलिन वगैरह वो अभी तक शॉर्ट। तारीख में पहली बार सोना एक दिन में 11,700 रुपये सस्ता। कीमत 3,52,000 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 10,031 रुपये कमी से 3,17,83 रुपये का हो गया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कराची की यादों में खो गए। अच्छा सोचने के लिए जेल होना ज़रूरी करार दिया। हर सियासतदान को जेल जाने का भी मशवरा दिया। शिकवा किया, हुक्मरानों ने अपनी सहूलत के लिए कानून बनाए। मंगूपीर में सब सॉइल के पानी से टैंकर्स फरोख्त होने लगे। हब ट्रंक मैन की एंटी थेफ्ट सेल से कार्रवाई की दरखास्त। मौक़िफ़ इख्तियार किया। कुओं से पानी निकालकर टैंकर भरकर फरोख्त किए जा रहे हैं। हारी कार्ड के इजरा का मंसूबा खटाई में पड़ गया। मुख्तियार कार असिस्टेंट कमिश्नर्स रेवेन्यू रिकॉर्ड की स्क्रूटनी करने में नाकाम। चीफ सेक्रेटरी का नोटिस, फौरी रिकॉर्ड फराम करने की हिदायत की। पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान का खदशा। दर्जनों या सैकड़ों नहीं, हजारों ऑयल टैंकर्स सिंध की शाहराहों पर फंस गए। अलमनाक सूरत हाल पर ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का वज़ीर आज़म को खत। सदर आबिद अब्दुल्ला ने टैंकर्स के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया। शिकवा किया, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। चिंगारी की सूरत में बड़े हादसे का भी खदशा जाहिर किया। अभी हमने एक्सटेंड किया है जून 30 तक, और जून 30 तक मेरा अंदाज़ा ये है कि हमारे पास जो पूल में पोस्टें पड़ी हुई हैं और जो अभी मज़ीद वैकेंसीज खाली हो रही हैं, तो ये मिला के कोई मेरा ख्याल है कि 90 to 95,000 ऑफर लेटर इशू होंगे। सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह मेरिट और मेरिट। बिलावल भुट्टो की पॉलिसियां रंग लाने लगी। सिंध भर के सरकारी स्कूलों में दाखिले बढ़ने लगे। वज़ीर तालीम सरदार शाह ने वाज़ेह किया, असातिज़ा की कमी पूरी होने से दाखिले बढ़े। लोगों का सरकारी स्कूलों पर एतमाद बढ़ा। ग्रेड 19 के एसोसिएट प्रोफेसर्स को तरक्कियां देने का फैसला। सिंध हुकूमत ने ग्रेड 20 में तरक्कियों के लिए महकमा कॉलेज तालीम से सीनियरिटी फहरिस्त तलब कर ली। खत डिविजनल डायरेक्टर्स को भी इरसाल। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड के इजलास में तरक्कियों की मंजूरी दी जाएगी। तमाम हरबे नाकाम। मैट्रिक इम्तिहानात मज़ाक बन गए। दफ़ा 144 भी काम ना आई। जमात दहम का मुताला पाकिस्तान का पेपर व्हाट्सएप ग्रुपों की जीनत बन गया। पेपर इम्तिहान शुरू होने से 15 मिनट पहले लीक हुआ। बोर्ड हुकाम माफिया के खिलाफ कोई इकदाम ना उठा सके। शहर में शदीद गर्मी की लहर, हीट वेव जैसी सूरत हाल। झुलसा देने वाली गर्मी में शहरी बेहाल। मुख्तलिफ इलाकों में हीट स्ट्रोक कैंप कायम। ठंडा पानी भी दस्तयाब। चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खसूसी इंतजामात। तिबी माहिरीन ने खबरदार किया, गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करने का भी मशवरा दिया। नहरें निकालने के खिलाफ तहरीक जोर पकड़ गई। सिटी कोर्ट में वकला की तीसरे रोज भी हड़ताल। जजेस गेट के अलावा तमाम दाखिली दरवाजों के ताले। वकला और अदालती अमले के अलावा सबका दाखिला ममनू करार। वकला की सिंध हाई कोर्ट में कोर्ट रूम के बाहर नारेबाजी। आए निकलें, हमारे साथ खड़े हो जाए। ये पानी सबकी बका का मसला है। आज अगर ये 6 नहरें बन जाती हैं तो कल को जो ये आपको यहाँ पर 5, 6, 7, 8 हज़ार रुपये का एक टैंकर मिलता है, आपको 1 लाख रुपए का भी नहीं मिलेगा। मतलब आप ये समझ लें कि आपको पानी कहीं से नहीं मिलेगा, आपकी बका का मसला है। स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह के मुतनाज़ कैनाल मंसूबे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। वफाक से फौरी मसला हल करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म से फौरी नोटिस लेने पर जोर दिया। वाज़ेह किया, जमहूरियत और मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। जिन अस्पताल के डॉक्टरों के मुतालबात मंसूर। 4 रोज से बंद OPDs खुल गई। मरीजों और तीमारदारों ने सुख का सांस लिया।
सेक्रेटरी साहब ने आए हमारे पास और आकर हमारी बात भी सुनी और दाद रसी की। उसके अलावा हमारे सारे मुतालबात माने गए और आज रात को जो है वो एक बंदा उनमें से जिन पे FIR है वो भी अरेस्ट हुआ है। जब चीज़ें हो रही हैं, सब चीज़ें मान ली गई हैं और रिटर्न में हमें दे दी गई हैं, तो हमारा एहतजाज जो है हमने कॉल ऑफ किया। दूध की कीमतें मुकर्रर करने के खिलाफ दरखास्त, सरकारी वकील ने जवाब जमा न कराया। अदालत का इज़हार बरहमी, जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने रिमार्क्स दिए। किसी का लाख तो किसी का 2 लाख का चालान काटा जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर लियारी और दीगर ज़ाती हैसियत में तलब। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का नौजवान इंजीनियर्स के लिए बड़ा इक़दाम, यंग इंजीनियर्स नेशनल फोरम के क़याम की मंजूरी। चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल वसीम नसीर ने वाज़ेह किया, फोरम में मुल्क भर से इंजीनियर्स को नुमाइंदगी दी जाएगी। अगर हमने इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है और इसको लेके जाना है तो वी नीड टू वर्क विद देम, द टेक्नोलॉजिस्ट एंड टेक्नीशियन। इंजीनियरिंग प्रोफेशन इज अ होलिस्टिक, इट इज़ नॉट द इंजीनियर। इंजीनियर कहता है कि मैं वी कैन नॉट वर्क विदाउट देम, दे कैन नॉट वर्क विदाउट अस। सो प्रोफेशन की ग्रोथ तब हो सकती है कि हम सब एक दूसरे को जगह दें। क्लिफ्टन ब्लॉक 8 में रिहायशी बंगले को कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल करने के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। 21 मई को फ्री कैन से जवाब तलब। मैनेजिंग डायरेक्टर साइट लिमिटेड की तकरीरी के खिलाफ दरखास्त पर समात। MD की तकरीरी का नोटिफिकेशन आइंदा समात तक मुलतवी। सिंध हाई हुकूमत को अबूरी तौर पर अहले अफसर को कायम मुकाम MD की तैनाती की इजाज़त दे दी। फ्री कैन को नोटिस जारी, 7 मई तक जवाब तलब। कौमी बचत स्कीमों के मुनाफे की शरह में तब्दीली, नेशनल सेविंग्स ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के शरह मुनाफा में 4 बेसिस पॉइंट्स की कमी, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट के मुनाफे की शरह में 20 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया गया। LTO मईशत में रेवेन्यू का मजबूत सतून, FBR के लार्ज टैक्स ऑफिस की बड़ी कामयाबी। 9 माह के दौरान पहली बार 2340 अरब रुपए इकट्ठे किए। बराह रास्त टैक्स वसूली में 28% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बैतुल हुजाज में आज़मीन हज को वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी। प्रोटोकॉल असिस्टेंट इमरान गुज्जर ने वाज़ेह किया, इंतज़ामात मुकम्मल, दिन रात काम किया जा रहा है, इंजेक्शन एहतियाती तौर पर लगा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने पर तीनों बहनें खुश। महविश अली बोली, तीनों ने इत्तेफाक से तरक्की की, वालिद ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। सैरिश अली का कहना था, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं। और मेरा जो फाइनल था ऑस्ट्रेलिया की लड़की के साथ था, एरिन पोलावा के साथ, और मेरा फाइनल 3 लव रहा, मैं जीत गई। जितने भी मेरे मैचेस थे मैंने 3-0 दिए सबको। हाँ, अच्छा टूर्नामेंट रहा और इसमें ट्रेनिंग का हाँ बहुत हाथ होता है, क्योंकि जितनी आप अच्छी ट्रेनिंग करते हो उस तरह अच्छा परफॉर्म करते हो। ये टूर्नामेंट मैं पिछले साल भी जीत चुकी थी अंडर 13 कैटेगरी में, और इस साल भी मैं बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मैंने जीता। तो मैं बहुत खुश हूँ अपनी परफॉर्मेंस से कि मैं पाकिस्तान के लिए टाइटल ले आ पाई। और कैपिटल प्रीमियर लीग के लिए ट्रायल्स का इनकाद, 100 से ज़ायद खिलाड़ियों के शिरकत। लीग के रूहे रवां आफ्ताब नैयर बोले, लीग का बुनियादी मकसद ओवरसीज़ खिलाड़ियों को पाकिस्तान लाना है। इवेंट का आगाज़ जून में होगा।